What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट पैसिव इनकम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. हाउ टू मेक एक्स्ट्रा कैश, हाउ यू कैन मेक सम पैसिव इनकम वाइल यू आर वर्किंग ऑन योर मेन जॉब, जो भी आपकी पार्ट टाइम जॉब होगी. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा फॉर 150,000 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग नंबर. इतनी बढ़िया कम्युनिटी हमारी बन गई है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आपकी सपोर्ट के साथ ही चैनल यहाँ तक आया है और आगे भी जाएगा. अब चैनल अगर यहाँ तक आ गया है तो आपकी सपोर्ट भी आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैनल को नाम खराब करना चाहते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, मेरी पिक्चर लगा के, सेम चैनल का नाम लगा के नीचे कॉमेंट्स में कॉमेंट करते हैं. आपके कभी भी कॉमेंट्स आए होंगे, आपने देखा होगा पारुल टीवी के नाम से कुछ ऐसे ही कॉमेंट करी जा रहा है और नीचे मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहे हैं. मेरे जो ओरिजिनल कमेंट होंगे ना, उनके ऊपर एक चेक मार्क का साइन होगा. तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी कमेंट को देख रहे हो जिस पे मेरा नाम है, उसके आगे टिक लगा होना चाहिए, जो वेरीफाइड साइन होता है, विच इज़ गिवन बाय यूट्यूब. ओके जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. बाकी सारे कमेंट जाली है. आई एम नेवर गोइंग टू शेयर माई नंबर इन कॉमेंट्स. तो चलिए जी, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, दैट इज हाउ टू मेक पैसिव इनकम. राइट, तो वीडियो थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती है, तो ध्यान से सुनना. अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई गेट क्विक रिच स्कीम बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर आगे ऐसे कर लोगे तो ऐसे पैसे आ जाएंगे, 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं है. इट विल रिक्वायर सम स्किल्स. ओके, बट इफ़ यू वर्क ऑन इट, डेफिनेटली यू कैन मेक सम मनी, यू कैन मेक सम एक्स्ट्रा कैश. क्योंकि कनाडा के अंदर ना सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, वो ये है कि यहाँ पर चीज़ों की MRP नहीं होती. कभी भी कोई चीज़ उठा के लेके आओगे ना, देखना उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला. तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो आप. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. अब बात करें तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. देखो, पहले तो स्टूडेंट्स वो जो चलते हैं भाई इस हिसाब से कि जितने घंटे मिले उतने घंटे में काम करेंगे, वो पैसे खर्च कर देंगे, और कुछ पैसे जो सेव करें वो आगे फ्यूचर के लिए करेंगे, जो कि सभी को करना चाहिए. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी तरह होते हैं, जो ये वाला काम तो करते ही हैं जो पहले स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में ना ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती. तो खास करके यहाँ पर गैजेट्स, जैसे आप देखोगे कि ये कितनी प्यारी है गैजेट, और ये कितनी अच्छी चीज़ है भाई, मज़ा आ जाए भाई अगर ये चीज़ हम ले लें, ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं. अब वो पैसे कहाँ से आएंगे. अब आईफोन नया आ रहा है, लेना है, या बुक्स नई लेनी है, ठीक है ना. मैं बुक्स के ऊपर भी पैसे काफ़ी खर्च करता था, या गैजेट्स नए लेने, कुछ भी ज़रूरतें पूरी करनी है, यू नीड सम एक्स्ट्रा कैश. नाउ फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वर्क अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, यू कैन put more effort, you can spend some time which you were going to spend that time watching Netflix or stalking on Instagram or whatever. I mean, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है जी. ओके जी, बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की, विच इज़ बाइंग एंड सेलिंग यूज्ड आइटम्स. अब ये सबसे पहले मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं खींचना चाहता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, और इस तरीके से मैंने काफ़ी अपने खर्चे निकाले जब मैं स्टूडेंट था. अब होता क्या है, देखो जी, इंडिया के अंदर तो जब भी कोई पुरानी चीज़ होती है, कोई बेचता है ना, तो वो इसीलिए बेचता है कि जब अच्छे से ना उसकी जान निकाल दी हो, है ना, कि पुरानी है, गाड़ी पुरानी है, या मोबाइल पुराना, या गैजेट पुराना है. तो OLX जैसे इंडिया में अब आया हुआ है, तो जब मैं वहाँ पे था तब तो OLX भी नहीं था. तो मतलब पुरानी चीज़ों में बिलीव ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इंडिया में, पता ही नहीं क्या चलेगा. यहाँ पर पुरानी चीज़ों की मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है. कोई भी चीज़ हो, घर का लैंप हो, टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, कुछ भी, आई मीन टीवी स्क्रीन, मोबाइल, कपड़े, इवन कि मैं आपको बताऊं अंडर गारमेंट्स तक लोग यहाँ पर बेच देते हैं ऑनलाइन, और बिकते भी हैं. नहीं यकीन आता, फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके चेक करो, या किजीजी के ऊपर जाके चेक करो. तो जब मैं स्टूडेंट था, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई तू यूज सामान ले लिया कर, तू नया सामान क्यों लेता रहता है, जैसे घर का अगर कोई टेबल शेबल चाहिए. तो मैंने देखा कि भाई हाँ ठीक है, तो मैंने एक टेबल बाय कर लिया जी $40 का. 2-4 दिन के बाद ना, क्योंकि वो सर्च किया होता, तो मैं कुछ और सर्च करने गया, तो मैंने देखा कि कोई वो टेबल $10 का बेच रहा है. तो वहाँ से मेरा दिमाग ना थोड़ा सा हिल गया. मैंने कहा यार ये क्या, ये टेबल तो ओरिजिनली $80-90 का है, ये 40 का मैंने बाय किया, अब कोई 10 का भी सेम ही बेची जा रहा है. तो उससे थोड़ा सा ना दिमाग के अंदर ना हिलना शुरू हो गया कि भाई तारे से हिलने लगी कि भाई ये मैं तो महंगा ले लिया. और वैसे जब आप इंडिया से आए हो तो दिल के ऊपर ना एक ना धक्का सा लग जाता है कि भाई डॉलर्स में कन्वर्ट करके कहा यार 500 रुपये की चीज़ 2,000 रुपये दी ले ली. तो ना वहाँ से फिर मैंने और चीज़ें रिसर्च करनी शुरू कर दी, और देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यूज़ जिनके मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कोई 10 की बेच रहा है, कोई 20 की, कोई 40 की. अब यूज़ सामान का कोई तो रेट होता ही नहीं है. और बाद में देखा ऑनलाइन जाके, यहाँ के जितने भी मेजर स्टोर्स हैं, जैसे फर्नीचर की अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत मेजर सेल्स लगती रहती हैं कई बार, या फिर चीज़ें बहुत ही महंगी होती हैं, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैंड होती हैं. तो वहाँ से मेरे मन में एक आइडिया आया कि भाई कुछ ऐसी चीज़ निकालते हैं जो मैं बाय करूँ, और ज़्यादा नहीं,
$10, $20, $30 प्रॉफिट के ऊपर ही बेच दूँ तो बहुत है। तो वो प्रोडक्ट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने 1-2 चीज़ें ली, मैंने बेच दी, प्रेस ली, बेच दी, टेबल लिया, बेच दिया, अपना टेबल भी मैंने बेच दिया आगे $20 और के ऊपर जाके। तो ऐसे कर करके छोटा-छोटा सामान बेचता गया। अब जो पैसे आ रहे थे ना वो मैंने सोचा था शॉपिंग के लिए स्पेंड करूँगा, बट वो कहते हैं ना भुੱਖ जी पै गई ਮੈਨੂੰ। मैं कहा यार ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मैंने सेल करना शुरू कर दिया सामान। और मैं खासकर जो सेल बाय एंड सेल का एक्सपर्ट था ना वो था कि जी में इलेक्ट्रॉनिक्स का, स्पीकर सिस्टम्स का। तो मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में थोड़ा बहुत बताया हुआ कि मैं म्यूज़िक सिस्टम्स का बड़ा शौकीन था, क्योंकि इंडिया में ना बड़ा शौक सा था स्पीकर वीकर लगा के रखें। तो यहाँ पर आके देखा कि कनेडियन ब्रांड्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो और ये चीज़ें यहाँ पर ख़राब नहीं होती हैं और लोग पैसे पे करते हैं। जैसे बोस का सिस्टम आ गया, या फिर कनेडियन ब्रांड्स हैं, कैफ करके है, KEF, पोल कोडियो है। तो बहुत सारे ब्रांड्स की मैंने पूरी नॉलेज ली और फिर मैं ढूंढना शुरू कर दिया इन सारे सेट्स को। तो ईयर्स देखने शुरू कर दिए, देख लिया कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, क्या उनकी आउटपुट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। तो आपको भी अब यहाँ पर ना थोड़ा सा साथ साथ में कैरी अप करते जाओ कि ज़रूरी नहीं आपको भी स्पीकर ही बेचने। फाइंड a target, find a product which you can buy and sell, and every market, every city has something on Kijiji that is being sold and something people are looking for, okay, and something you can find yourself also कि कौन सी चीज़ थी जो आपको लग रहा है कि भी महंगी है, क्या पता वो इंडिया में सस्ती मिल रही हो, वहाँ से आप शिप करवा सकते हो। बट एनीवेज प्रोडक्ट ढूंढो जो आप थोड़े प्रॉफिट के ऊपर बेच सकते हो। तो मैंने ऐसे स्पीकर सिस्टम्स बेचने शुरू कर दिए। तो एक चीज़ तो ये होगी कि भी मैं डाउनटाउन सिटी के अंदर रहता था, तो मैं सिटी से ही बाय करता था और सिटी से बेच देता था बाहर। और फिर मैंने एक चीज़ देखी कि कनाडा के अंदर ना जैसे मेन सिटी होते हैं ना वहाँ पर तो सामान मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा बाहर जाओगे ना आउटस्कर्ट्स में तो घरों वाले एरिया आ जाते हैं, वो थोड़े से जैसे कहते हैं ना पिंडा वाला एरिया है, तो वहाँ पर भी बड़ा सामान मिलता है। तो वहाँ से यार मेरे को आइडिया मिला कि वहाँ पर मैंने देखा कि थोड़े से ना जैसे रिटायर्ड लोग रहते हैं तो वो बहुत सामान बड़ा सस्ता सस्ता बेच देते हैं कई बार जाके। तो वो गैराज सेल करके लगाते हैं, गैराज सेल यहाँ पर बोला जाता है। तो जी सामान तो फिर ऐसे मैंने बाय करना शुरू कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया। आप आज अगर होमवर्क करना चाहते हो कि जीजी पे जाओ, सिटी का एड्रेस डालो और देखो कौन कौन सा पुराना सामान मिल रहा है, फिर उसका नया सामान का रेट देखो मार्केट में क्या है। और कई बार क्या होता है कि कई लोग मूव कर रहे होते हैं, तो समर का टाइम तो बेस्ट होता है क्योंकि तब लोग सफाई करते हैं तो बहुत सारा सामान बेचते हैं। तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि आप प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। टू बी कैलकुलेटिव मैं आपको बताऊं कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं 40% मार्जिन भी कमा रहा था स्पीकर सेट्स के ऊपर, 5.1, 7.1। और कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे हाथ ही दो होते थे और सामान इतना बेचने वाला कईयों के घर पे होता था तो मैं लेके नहीं जा पाता था। तो जब मैंने गाड़ी ले ली थी उसके बाद तो मुझे और भी मजा आना शुरू हो गया, क्योंकि जब मेरे पास गाड़ी आ गई तो मेरे पास फ्रीडम आ गई कि मुझे बस में ट्रेन में उठा के सामान लेके नहीं आना पड़ेगा। तो मैं फिर गाड़ी लेके जाता था और मैं क्या करता था, फिल्टर के अंदर मॉन्ट्रियल नहीं डालता था, मैं फिल्टर के अंदर मॉन्ट्रियल के परे परे वाले जो पिंड होंगे ना उत्थे दी जगह पाता सीगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे पुराने घर होते हैं, स्टोरेज होती है और लोगों ने सामान बेचना होता है, तो बड़ी एंटीक आइटम्स, किचन का सामान, गोल्ड प्लेटेड किचन वेयर, पूछो ना आप, मतलब कईयों के ब्रेकअप हुए होते हैं वो गिटार बेचने अपने बॉयफ्रेंड का। तो मैं कार भर भर के सामान लाया हूँ और मैंने सारा किजी के ऊपर निकाला हुआ है। और मेरे दोस्त जो होते थे ना वो बहुत कलपते थे इस बात से, कहते थे बड़ा तेज है, पता नहीं की करता रहता है गावा। बट इसमें कोई तेजी वाली बात नहीं थी भाई, अपना काम कर रहे थे, 4-10 रुपये खर्च रहे थे और 20 कमा रहे थे, तो सारे मेरे खर्चे ना ऊपर ऊपर वाले वहीं से निकल जाते थे। तो बाय एंड सेल इज़ द बेस्ट डील यू कैन डू। स्पेंड टाइम, लुक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, लुक फॉर गैजेट्स, प्रिंटर्स, देखो क्या चीज़ आप ऐसी है जो बाय करके सेल कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन जैसे कि यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, चैनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ऐसे के कामों के अंदर ना स्किल्स चाहिए, टाइम चाहिए और थोड़ी सी डेडिकेशन भी चाहिए होगी और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे मैंने भी यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो एकदम से ऐसे 21 दिन में पैसे डबल वाली बात नहीं हुई थी। धीरे धीरे आपका प्लेटफॉर्म बनता है, आपको एडवर्टाइजिंग लाइसेंस मिलता है, उसके बाद व्यूज़ आने शुरू होते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, फिर आप वीडियोज़ डालते हो तो धीरे 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 आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, वीडियोज़ डालती हैं, वीडियोज़ चली जा रही हैं पुरानी, लोग देखे जा रहे हैं और वहाँ से फिर रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो ये एक पैसिव इनकम का आइडिया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वीडियोस बनाने का टाइम नहीं है या फिर स्टूडेंट लाइफ है बहुत हेक्टिक है, तो आप इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेजेस यहाँ पर लोकल गैप्स जो होते हैं ना वो देखिए क्या है, ठीक है ना, मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ें जो मिसिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लॉग है MTL ब्लॉग करके, वो जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनको प्रमोट करते रहते हैं, न्यूज़ को प्रमोट करते रहते हैं। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आइडिया। और अब बड़े लोग ना मुझे लगता है ये भी सोच रहे होंगे ये वाला पॉइंट देखे कि यार ये क्या भूली जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, इतना कुछ चाहिए होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। सच बताऊं, मोबाइल चाहिए होता है,
इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होता है, कैमरा चाहिए होता है, तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई स्पेशल अंदर से कोई बॉर्न टैलेंट नहीं चाहिए होता। सच बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ी एक मन के अंदर ना, वही जो चीज़ करी ना हो ना वो हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है। अगर तो आपके मन के अंदर है ना कि आप कुछ कर सकते हैं, ट्राई करो। फेल हो जाओगे क्या हो जाएगा, कोई नई चीज़ कर ली हो, बट ट्राई करो, ट्राई टू क्रिएट कंटेंट। वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना के सेल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आप वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, फेसबुक बना सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट द बिजनेसेस हेयर एंड हेल्प देम लिटिल। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं कि भाई हम आपको, आपके लिए मैं कोई एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि हम ये कूपन कोड बनाते हैं, इतने लोग आएंगे, प्रमोशन बनाते हैं। तो बहुत सारा दिमाग लगा के काम किया जा सकता है। ऑब्वियसली इन चीज़ों में स्किल्स चाहिए होंगे। अब इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैंने पूछा लोगों से कि भाई पैसिव इनकम के आइडियाज़ बताओ, तो बड़े लोग आ गए और वो बोलने लग गए कि स्टॉक मार्केट, डिविडेंड्स, क्रिप्टो करेंसी। और भाई ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर तो इनिशियली बहुत तगड़ी अवेयरनेस चाहिए होगी और पैसे चाहिए होंगे। अब 50, 100 या $200, 500 इन्वेस्ट करके वो एकदम से तो वो 1000, 1500, 2500 नहीं हो जाएंगे ना। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें उस टाइम के लिए बेटर है जब आपके पास कुछ कैश फ्लो है एंड यू नो व्हाट आर हाउ द मार्केट गोज ऑन, ठीक है ना। तो वो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर। अगली जो चीज़ आ जाती है जी वो ये है कि इट्स मेनली फॉर गाइज। यू कैन बाय एंड सेल यूज कार्स, यू कैन फ्लिप यूज कार्स बेसिकली। तो अगेन फेसबुक, जीजी और जितनी भी ये पुरानी गाड़ियों की वेबसाइट होती है ना, यहाँ पर आपको 500, 1000, 1500 की गाड़ी मिल जाएगी। और आप इंस्टेंटली अगर कोई चीप डील बाय करते हैं ना, 2000 या उससे अंडर की गाड़ी, आप उसको बड़े आराम से 2500, 3000 और 3500 के बीच में सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया चीज़ों के रेट मुंह के होते हैं, असल में कोई रेट चेक करने नहीं जाता। और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपके पास एक चीज़ 2500 की मिल रही है और 3 घंटे दूर जाके किसी को वो चीज़ 1800 की मिल रही है, नहीं जाएगा वो। यहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, पुरानी गाड़ियाँ बाय करो। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए गाड़ियों की, ऑब्वियसली ये ना गाड़ी लेके और बंद हो जाए फिर बैठो रोके कहो है मर गए, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी। पुरानी चीज़ें लो, स्टेबल कंडीशन में लो, थोड़ा सा सीखो, किसी मैकेनिक से जाके बातें करो या थोड़ी सी ये नॉलेज लेके आओ इंडिया से। डू दैट, डोंट लिव इन डाउनटाउन, लिव आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पर पार्क नहीं कर पाओगे। बंदा एक मैं जानता हूँ, लड़का है और लिटरली ही इज़ 20 years old एंड ही इज़ फ्लिपिंग 3 to 4 cars a month विद हिज एजुकेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मज़े ही मज़े हैं उसके। वो हर गाड़ी से 1000, 1500, 500 प्रॉफिट निकाल के जा रहा है और वो फुल टाइम इनकम बनाई जा रहा है। पैसिव इनकम तो अब पैसिव तो रही नहीं वो, ठीक है ना, उसकी खुद की गाड़ी देखने वाली है अब तो, ठीक है ना। तो भाई गाड़ियाँ बाय सेल करने का भी ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगर आप ये कर सकते हैं। छोटी सी लाइबिलिटी होती है, कुछ खर्चा नहीं आता। पुरानी जो 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनकी इंश्योरेंस भी कुछ नहीं लेनी पड़ती है आपको। थर्ड पार्टी सारे खर्चे खुर्चे निकाल के आप बड़े आराम से अगर एक गाड़ी बेच के $1000 भी कमा लेते हैं ना, या 500 भी कमा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है। महीने की अगर आपने 2 गाड़ियाँ भी ऊपर नीचे कर दी ना तो डन है। इंडिया में तो यार गाड़ी लेनी हो, गाड़ी तो गाड़ी होती है वहाँ पे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ली, बाय करी, सेल करी। और जो छोटी गाड़ियों की मार्केट है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जनता जो है ना, जिन्होंने काम के लिए सिर्फ गाड़ी लेके जाना है, आना है, या फिर स्टूडेंट्स है जिनको सिर्फ A to B, B to C वाली गाड़ियाँ चाहिए। चेक करो जाके मार्केट, एक बार गूगल पे जाके इसके आर्टिकल पढ़ो तो बल्ले बल्ले आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। ये काम भी ज़रूर देखना। अगला जो और फाइनल पॉइंट जो आ जाता है जी वो है बुक्स से रिलेटेड। यहाँ पर जो बुक्स की मार्केट है वो बहुत बड़ी है। यहाँ के लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, इंडिया के भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत ही ज़्यादा जो बेस्ट सेलर होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती हैं, या एकेडमिक बुक्स की अगर आप मार्केट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इंडिया में किताबें कितनी सस्ती हैं और यहाँ पर कितनी महंगी हैं, डॉलर्स में आ जाती हैं। तो आप फ्लिप कर सकते हैं किताबें, आप यहाँ से मार्केट से यूज़ लेके भी सेल कर सकते हैं। तो बेस्ट सेलर्स देखने के लिए आपको थोड़े से स्किल्स चाहिए होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सी जो वेबसाइट अमेजन जैसे है उसके ऊपर कौन से बुक्स टॉप रेटेड चार्ट्स हैं, जो कौन से बेस्ट सेलर हैं देखो। वैसे एक टिप दूँ आपको, बैठ के ना amazon.in खोलो और amazon.ca खोलो, किसी भी ना टॉप की जो बुक चल रही है ना अभी टॉप 10, टॉप 20 के अंदर, उसका नाम दोनों वेबसाइट में डाल के देखना, फ़र्क चेक करना कितना आ जाता है। जौन सी बुक यहाँ पर 20, 30, $40 की होगी ना, वो इंडिया में 200, 300, 400 रुपये की होगी। आपको वहीं से डिफरेंस पता चल जाएगा। ये मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ। तो अब मान लो अगर आप 10, 15, 20, 30 किताबें फ्लिप कर देते हो, बल्ले बल्ले, ठीक है ना, थोड़े से पैसे आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो उसमें लगना कुछ नहीं है। अगेन बाय एंड सेल का ही काम है। देखो जी, जाके चेक करो एंड देन यू विल सी कि कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट पैसिव इनकम, हाउ टू मेक एक्स्ट्रा कैश। अब ये वीडियो तो एक बेसिक वीडियो के तौर पर मैं बोलूँगा थी, बिकॉज
इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं शेयर करी हैं। बेसिकली आपको एक स्टार्टर दिया कि थोड़े से स्किल्स, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी मार्केट नॉलेज एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। थोड़ी सी चीज़ें, ट्राई टू फाइंड इश्यूज, ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी एंड देन ट्राई टू ब्रिज दैट गैप। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है ना यार, उन्होंने ब्रिज ही किया गया। आप ऊबर देख लो, कस्टमर को मिला दिया ड्राइवर के साथ। फेसबुक देख लो, सोशल मीडिया में लोगों को आपस में मिला दिया। और डेटिंग ऐप्स भी तो होती हैं, उनकी तो क्या ही बात है, अभी उनके बारे में तो मैं क्या ही बोल लूँ यहाँ पे। तो बेसिकली यू कैन बाय सेल स्टफ, यू कैन क्रिएट सर्विसेज एंड यू कैन डेवलप योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग इट्स ओके। इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग अ स्किल, इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग अबाउट समथिंग। जब मैं यहाँ पर आया था मुझे नहीं पता था कि भाई होम थिएटर सिस्टम क्या होता है, ये वो, यहाँ की कौन सी कंपनी है। पढ़ के दिमाग लगा के पढ़ के कि भाई ये चीज़ इतने की ऐसे, थोड़ा सा ना ट्रेंड एनालिसिस करना शुरू करो, थोड़ा सा ना अपना दिमाग ओपन करो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब बोलेंगे कि भाई ये तो खुद एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ बना रहा है, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, थोड़ा सा ना टाइम जो है ना डेडिकेट करो रोज़, कि सोशल मीडिया का कट करके किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। मैं ज़िंदगी में कभी एक बुक नहीं पढ़ी थी, मैं आपको सच बताऊं। इंडिया में तो बुक पढ़ना ऐसा लगता था कि मौत ही पड़ गई है, जहर लगना शुरू होता था। यहाँ पर आके मैंने 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, वहाँ से थोड़ी सी नॉलेज मिलनी शुरू हुई, 4 लोगों से बातें करी, फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड किया अपना, तो दिमाग ना खुलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें करो। मैंने यहाँ पर देखा, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे आते हैं ना, वो ना अपने आप को बाउंड कर लेते हैं स्मॉल सर्कल के अंदर, जो कि हमारी खुद की कम्युनिटी का ही होता है। इससे क्या होता है कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलता। जब एक्सपोजर नहीं मिलता, नए 4 कंट्रीज़ के लोगों से मिलोगे और उनसे पता चलेगा कि भाई ये इस चीज़ के ऊपर $200 खर्च कर रहे हैं, इनका काम तो 50 में हो सकता है। फिर पता चलेगा कि उनका पूरा नेटवर्क ही 200 खर्च कर रहा है। तो आइडियाज़ ना बेसिकली आपको मिलने शुरू हो जाएंगे वहीं से कि यहाँ की मार्केट कैसे चलती है, अगर कुछ बाय सेल करना है छोटा छोटा। अब वीडियो की अगर बात करी जाए ना, यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब वीडियोज़ से इज़ माई पैसिव इनकम एंड माई जॉब इज़ माई मेन इनकम, एंड देर आर सो मेनी अदर लिटल थिंग्स ऑल्सो विच आई डू विच आर नॉट ऑन द कैमरा, बट इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, लिटल छोटी छोटी चीज़ें करते रहोगे तो वो ना इकट्ठा हो गया, फिर फ़ायदा होता है बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तो यार हम लोग यंग है, अभी ये पंगे लेने की बात है। बाद में बड़े हो गए, शादी होगी, फिर की तब देखी जाएगी। अभी जो कर सकते हो, हाथ पैर मार सकते हो मारो, माइंडसेट अपना ब्रॉड करो, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई टू क्रिएट न्यू हैबिट्स एंड ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स दैट कैन मेक मनी, दैट यू कैन मोनेटाइज दैट। ओके, सोचो इसके बारे में और मुझे भी बताओ नीचे कमेंट्स के अंदर। कहेंगे हाई कितना चला कर दिल नहीं पड़ता, मुझे भी बताओ नीचे कमेंट्स में। आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है ना। टाइम तो भी सभी के पास उतना ही होता है, बट स्टिल इफ़ यू नो एनीथिंग विच यू थिंक इज़ बेनिफिशियरी फॉर स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट में आओ, कमेंट्स में बताओ एंड वी कैन डिस्कस दैट। और बाकी बच्चे भी जो वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नीचे जाके कमेंट्स करो ताकि आपको पता चल जाए और कौन कौन सी नई चीज़ें होती हैं। अगर आप मेरे साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम ID है @connectparul, वहाँ पर मैं इस वीकेंड पे आकर एक लाइव करने वाला हूँ। वहाँ पर आकर हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इज़ @connectparul। बाकी जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियोस भी लाइंड अप है तो वो भी बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं 1-on-1 ऑन Zoom, एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, वर्किंग इन कनाडा, देन डू पिंग मी। नीचे लिंक दिया हुआ जी, कैलेंडर मेरा बुक करो और कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर करेंगे जी ढेर सारी बातें। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV।